हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में अंबा प्रसाद ने अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की है। अंबा प्रसाद ने सदन में कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन जर्जर स्थिति में है। अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्र छात्राओं को पहले मेरिट कम मिम्स स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से इस स्कॉलरशिप का लाभ अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं मिल रहा। इसे जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाना चाहिए। विधायक ने सदन के पटल पर अल्पसंख्यक हित में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए जर्जर अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण करने, पूर्व की भांति मेरिट कम मिम्स स्कॉलरशिप चालू करने और राज्य हाउस रांची में छात्र छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग की आवाज भी उठाई। विधायक ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र लंबे समय से स्कॉलरशिप मिलने के आस में है। सरकार ने जहां छात्रों के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र स्कॉलरशिप से वंचित है। अंबा प्रसाद ने राज्य में 200 यूनिट बिजली मुक्त करने की मांग की है। तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधायक ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि राज्य के 42.16% लोग गरीब हैं, जो पूरे देश में बिहार के बाद सर्वाधिक है। राज्य सरकार की ओर से 2022 में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुक्त बिजली देने की शुरुआत करने के बाद इसे 125 यूनिट तक बढ़ाने की कवायद चल रही है, लेकिन राज्य में एक बड़ी आबादी गरीब तबके की है। ये लोग बिजली बिल दे पाने में भी असमर्थ है। इसलिए राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिया जाए। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज शनिवार को जहां पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत अन्य जिलों में बारिश हो सकती है, वहीं 3 से 6 मार्च तक बारिश के आसार हैं। 3 व 4 मार्च को बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज शनिवार को गरज के साथ बारिश के आसार है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 3 से 6 मार्च तक बारिश की संभावना है। 3 व 4 मार्च के मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। 3 मार्च को पलामू, गढ़वा, लातेहार में ओलावृष्टि हो सकती है। 7 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बीजेपी के 11 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी तो सिंहभूम से गीता कोड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें 2 महिला कैंडिडेट हैं, अन्नपूर्णा देवी व गीता कोड़ा। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आई गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट दिया गया है। 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। झारखंड की 11 सीटों पर बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 11 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं हैं। इनमें अन्नपूर्णा देवी व गीता कोड़ा शामिल है। शेष 9 सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है। रांची से संजय सेठ को फिर टिकट मिला है। वहीं खूंटी से अर्जुन मुंडा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सिंहभूम से गीता कोड़ा, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयाल राम व हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। राजमहल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को टिकट दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी को उतारा था। उस वक्त वे झारखंड बीजेपी की इकलौती महिला कैंडिडेट थी। इस बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और पार्टी का टिकट दिया है। इधर गीता कोड़ा ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। बीजेपी ने उन्हें सिंहभूम के सीट से उतारा है। वे सिंहभूम से कांग्रेस के सांसद है। इसी सीट से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की होगी जांच, 6 महीने में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। सीएनटी, एसपीटी और पेशा एक्ट का उल्लंघन कर छोटा नागपुर और संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले की जांच राज्य सरकार कराएगी। छोटा नागपुर और संथाल परगना के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है। शनिवार को सदन के आखिरी दिन लोबिन हेम्ब्रोम ने सीएनटी, एसपीटी का उल्लंघन कर इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संकल्प लाया था। भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब
जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है, आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री हुई है। राज्य सरकार इन दोनों प्रमंडल को आयुक्त से ऐसे नियम विरुद्ध खरीद बिक्री की जांच कराएगी। 45 दिनों के अंदर आयुक्तों को जांच शुरू करनी है और 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने गैर सरकारी संकल्प के तहत मामला उठाते हुए कहा कि ऐसा कानून रहने के बावजूद आदिवासियों का हक मारा गया है। उन्होंने कहा कि पेशा 1996 एक सशक्त केंद्रीय कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों की 5वीं अनुसूची के राज्यों के लिए रक्षा कवच है। यह कानून 24 दिसंबर 1996 को ही संसद में पारित किया गया है। इस कानून को तत्कालीन बिहार सरकार के दक्षिण बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों में 6 मार्च 1998 को लागू किया गया था, लेकिन उसका भी उल्लंघन जारी है। केंद्रीय कानून के उल्लंघन की जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गढ़वा शहर को आज देंगे 93 करोड़ की 5 योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा आएंगे और गढ़वा शहर में 93 करोड़ की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सर्वप्रथम कल्याणपुर में 60 करोड़ की लागत से बने नए समरालय भवन का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही सीएम कल्याणपुर में ही समरालय के ठीक सामने 15 करोड़ की लागत से बने बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, गोविंद उत्क्रमित विद्यालय के मैदान में 7 करोड़ की लागत से बने बहुप्रतिष्ठित नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन, सोनपुरवा में 4 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय पालिका परिवहन पड़ा और सदर अस्पताल के सामने राजकीय कन्या मावी के मैदान में 7 करोड़ की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गोविंद उत्क्रमित विद्यालय के मैदान में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सर्वप्रथम 12:10 में कल्याणपुर में समरालय भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12:20 में समरालय भवन का उद्घाटन तथा 12:30 बजे समरालय परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 12:40 में समरालय के सामने बने बिरसा मुंडा पार्क का उद्घाटन करेंगे। वित्त रहित संस्थानों के 10,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी रहे हड़ताल पर, पठन पाठन ठप। अनुदान प्रपत्र नहीं भर पाने को लेकर झारखंड में वित्त रहित संस्थानों के कर्मी शनिवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान वे स्कूल कॉलेज के मुख्य द्वार पर सचिव स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का पुतला फूंका। जानकारी के मुताबिक राज्य के 1250 वित्त रहित संस्थानों के 10,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर थे। इनमें से 195 स्वीकृत इंटर कॉलेज, 125 स्थापना अनुमति इंटर कॉलेज, लगभग 500 हाई स्कूल एवं लगभग 100 मदरसा विद्यालय तथा 38 संस्कृत विद्यालय शामिल रहे। हड़ताल के कारण राज्य के लगभग 1250 शिक्षण संस्थानों में ताले लटके रहे और शिक्षक कर्मचारी संस्था के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते रहे और शिक्षा सचिव का पुतला फूंका। हालांकि हाल ही में चल रहे नवी परीक्षा को लेकर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उसे हड़ताल से मुक्त रखा गया था। हड़ताल के कारण लगभग 3 लाख छात्र छात्राओं का पठन पाठन ठप रहा। इनकी मांग है कि मोर्चा अनुदान की राशि में हुए 75% वृद्धि के संलेख को मंत्रिपरिषद में भेजा जाए। अनुदानित शिक्षक कर्मचारियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। झारखंड में बिजली विभाग कर रहा तैयारी, गर्मी में पावर कट की नहीं होगी परेशानी। इस साल गर्मी में लोगों को पावर कट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अप्रैल से पहले सारी योजनाओं को पूरा करने की तैयारी में है। इन दिनों बिजली की खपत भी बढ़ गई है, ऐसे में ट्रांसफरों पर लोड बढ़ने लगा है। इन सबको देखते हुए बिजली विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं को गर्मी में निरंतर बिजली मिले, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही यह चेताया जा रहा कि जहां भी बिजली व्यवधान उत्पन्न होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बिजली विभाग इस साल गर्मी से पहले कई जरूरी तैयारियां कर रहा है और इससे जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने को लेकर काम कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल डोरांडा, कोकर, न्यू कैपिटल, रांची पूर्वी और रांची पश्चिमी से जुड़े सभी 6 डिवीजन के प्रत्येक बिजली सब स्टेशन की QRT टीम के साथ जांच कराने और ट्रांसफार्मरों की टेस्ट के बाद उन्हें ऑयल फिलिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुष्कर्म पीड़िता को PJMCH से सर्किट हाउस में कराया गया शिफ्ट। दुमका दुष्कर्म की पीड़िता स्पेनिश महिला व उसके पति को प्रारंभिक उपचार के बाद फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल देर शाम लगभग 6:30 बजे दुमका परिसदन में शिफ्ट करा दिया गया। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें लाया गया है ताकि वे आराम कर सके। उन्हें उनके अनुरूप भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। यहाँ महिला व पुरुष पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि अनावश्यक लोग उन तक न पहुँचे और उन्हें
किसी तरह की परेशानी ना हो। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड टूर पर निकले ये दोनों टूरिस्ट रविवार को अपने टूर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस लोमहर्षक घटना के बावजूद ये जल्द से जल्द अपने टूर पर निकलना चाह रहे हैं। रविवार को वे गंतव्य के लिए रवाना होंगे या नहीं, इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं। मालूम हो कि शुक्रवार की रात हंसीडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव के पास पहाड़ी टीले के पास बिरान जगह में वर्ल्ड टूर पर निकली स्पेनिश दंपति के साथ मारपीट, लूटपाट तथा पति को बांधकर थोड़ा हटकर महिला के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना के बाद जब सरैयाहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, तब उनसे घटनाक्रम की जानकारी लेने बारी बारी से कई पदाधिकारी पहुंचे। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी को रांची पुलिस ने भेजा नोटिस, हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी को रांची पुलिस ने नोटिस भेजा है। रांची के एसटी थाने में दर्ज मामले को लेकर सुधीर चौधरी को नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि टीवी समाचार चैनल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट नाम के प्राइम टाइम शो एंकर सुधीर चौधरी पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप है। 31 जनवरी को रांची के कुछ युवाओं ने एसटी थाने में केस दर्ज कराकर आरोप लगाया कि सुधीर चौधरी के वक्तव्य ने न केवल हेमंत सोरेन बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। शिकायतकर्ता का दावा था कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय द्वेष से ग्रसित व्यक्ति हैं। रांची के एसटी थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया कि सुधीर चौधरी जातीय द्वेषक से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जिनकी निगाह में आदिवासी मतलब पिछड़ापन और जंगली होना होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज महामर्त है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती है। सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना जातिवाद और ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी के इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है। धनबाद से आकर बगोदर में बेच रहा था अवैध लॉटरी टिकट, 3 गिरफ्तार, 1200 टिकट बरामद। गिरिडीह जिले में धनबाद से आकर अवैध लॉटरी टिकट बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बगोदर थाने की पुलिस ने बगोदर में बस स्टैंड के समीप छापेमारी कर 1 लाख रुपए के मूल्य के करीब 1200 अवैध लॉटरी टिकट के साथ इसकी बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लॉटरी टिकट बेचने वाले धंधेबाजों में धनबाद जिले के गोविंदपुर के लाल बाजार का रहने वाला मोहम्मद गुफरान, अप्पू सोनार और पंकज रवानी शामिल है। इन तीनों को पुलिस ने बगोदर स्थित बस स्टैंड से रंगे हाथ अवैध रूप से लॉटरी टिकट बेचने के दौरान पकड़ा है। इस बाबत गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि लगातार यह सूचना मिल रही थी कि धनबाद जिले से कुछ लॉटरी टिकट बेचने वाले हर दिन बगोदर के इलाके में आकर लोगों को कम लागत में अधिक रुपए कमाने के लालच देकर लॉटरी का टिकट बेच रहे। इसी सूचना के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सरिया बगोदर के एसडीपीओ धनंजय कुमार राम को अवैध लॉटरी टिकट बेचने वाले धंधेबाजों की गिरफ्तारी करने के लिए एक टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया। एसपी से मिले निर्देश के बाद एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार व अन्य पुलिस जवानों के साथ बगोदर बस स्टैंड में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की नजर 3 ऐसे युवकों पर गई जो बस स्टैंड में अवैध रूप से लॉटरी टिकट बेच रहे थे। तीनों युवक को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके पास से 1200 अवैध लॉटरी के टिकट मिले। बाजार में इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। 3 युवकों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके पास से 1200 अवैध लॉटरी के टिकट मिले। बाजार में इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। इसके पास से एक बाइक और बेचे हुए लॉटरी के टिकट में से 5000 रुपए भी मिले हैं। 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। खनन घोटाले में आरोपी पाया जाने वाला वह 8वां अभियुक्त है। खनन घोटाले के फरार अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के बेटे राहुल यादव को ईडी ने 17 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। वहीं खनन घोटाले में साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त रामनिवास यादव के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र में यह कहा गया कि साहिबगंज में अवैध खनिजों की ढुलाई से अर्जित पैसों से माया हॉलीडे इन नामक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में राहुल यादव और सुनील यादव पार्टनर है। इस कंपनी के माध्यम से व्हाइट हाउस नामक होटल का कारोबार किया जाता था। सुनील यादव के खिलाफ इससे पहले अवैध खनन के मामले में ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। उस पर अवैध खनन से अर्जित धन के सहारे सिंह वाहिनी नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने और अवैध खनिजों की ढुलाई करने का आरोप है। ईडी ने राहुल यादव के खिलाफ दायर आरोप पत्र में माया हॉलीडे इन नामक कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है।
सदन में बोले आलमगीर आलम, केंद्र ने रोका पीएम आवास तो शुरू किया गया अबुआ आवास। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर विभागवार चर्चा 2 दिनों तक चली। अंतिम दिन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद 73 करोड़ 87,04,000 का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बचे हुए सभी विभागों का बजट एक साथ पारित करा दिया गया। विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हो गया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य को 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन मंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में हम झारखंड के लोगों को बिना आवास के नहीं छोड़ सकते थे। भारत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास दे रही थी। जब भारत सरकार ने राशि देना बंद किया तो हम लोगों ने अबुआ आवास योजना शुरू किया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन जमा कराया। करीब 20 लाख लोगों ने आवास के लिए आवेदन दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि सभी लोगों को सरकार आवास देगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख लोगों को आवास दिया जा रहा। अगले वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख लाभुक को आवास दिया जाएगा। इसे 2028 तक जारी रखेंगे। सरकारी कर्मियों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द होगी लागू। राज्य सरकार अपने कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा को लेकर जल्द ही निर्णय लेगी। इस दिशा में सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 महीने में यह योजना शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में कहा कि सरकार के लिए यह अति महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील है। पहले की सरकार इसको लेकर संवेदनहीन रही। हम इस योजना की समग्रता पर विचार कर रहे हैं। राज्य सरकार सभी कर्मचारियों को आच्छादित कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि नीतिगत निर्णय लेना है। एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था पर भी विचार हो रहा। राज्य में पूर्व की सरकार ने लीपापोती की है, थोड़ा सब्र रखिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता झामुमो विधायक समीर मोहंती के सवाल पर जवाब दे रहे थे। श्री मोहंती ने अल्पसूचित के माध्यम से पूछा था। राज्य सरकार ने 2023 संकल्प जारी कर कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बीमा कराने की बात कही है। सदर अस्पताल रांची में पहली बार हुआ टीईपी विधि से हर्निया का ऑपरेशन। मार्च महीने की शुरुआत में ही सदर अस्पताल रांची के सर्जरी विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। सदर अस्पताल में पहली बार टीईपी टोटली एक्स्ट्रा प्रीटोनियल विधि के द्वारा इनुगुअल हर्निया का ऑपरेशन किया गया। इस विधि में बिना पेट के अंदर गए हुए पेट की दीवार के परतों के बीच जगह बना हर्निया की थैली को छुड़ाकर उसे काटकर बांध देते हैं और फिर प्रोलिन जाली बिछा दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया 3 अत्यंत छोटे छेदों के द्वारा की गई है। डॉक्टर अजीत ने बताया कि यह एक बहुत ही अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी सर्जरी मानी जाती है। इस ऑपरेशन को करने के लिए हाई स्किल की जरूरत होती है। आमतौर पर निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में संपन्न मरीज ही इसे करवाते हैं। अमूमन यह ऑपरेशन महंगी होती है। कोकर रांची के रहने वाले 46 वर्षीय मरीज जय किशुन यादव को काफी लंबे समय से दाहिने तरफ से हर्निया से परेशान थे। उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। ऑपरेशन निःशुल्क हुआ। संस्थापक दिवस 3 मार्च को टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर शनिवार को जुबली पार्क में लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन। टाटा स्टील और टाटा सन्स के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा का जन्मदिवस 3 मार्च को है, लेकिन शहर में इसका रंग एक दिन पहले 2 मार्च से ही देखने लगा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर इस समारोह में शामिल होने के लिए 2 मार्च को हवाई मार्ग से सोंडरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शहर में वे 2 दिनों तक रहेंगे। 2 मार्च को वे संस्थापक दिवस के मौके पर की गई लाइटिंग का जुबली पार्क में उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नागेंद्रन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शहर में कई डायरेक्टरों के आने की संभावना है। हालांकि अब तक इसकी सूचना जारी नहीं की गई है। एन चंद्रशेखरन 2 मार्च को ही डायरेक्टर्स बंगलो में चेयरमैन पार्टी देंगे, जिसमें टाटा स्टील के वरीय अधिकारी शामिल होंगे। उनके रहने और आने जाने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। चेयरमैन लाइटिंग का उद्घाटन करने के बाद 3 मार्च को सुबह 7 बजे टाटा मोटर्स प्लांट में जाएंगे, जहां वे पहले संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वहां से सीधे टाटा स्टील कंपनी परिसर में मुख्य गेट पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहां से बिष्टुपुर पोस्टल पार्क जाएंगे। पोस्टल पार्क में आम लोगों को संबोधित करेंगे। वहां से निकलने वाले परेड को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। नवनियुक्त यूनियन के पदाधिकारी से चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मुलाकात करेंगे। वहां से वे डायरेक्टर्स बंगलो पहुंच जाएंगे। दिन भर रहने के बाद वे शाम को यहां से रवाना होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।